पंचकुला की सड़कें अब लोगों की जान लेने पर उतारू हो चुकी है। ये सेक्टर 20 का मामला है। सामने 108 नंबर की सोसाइटी है। परसों रात में यहाँ पर इन गड्ढों की वजह से एक स्कूटी सवार का एक्सीडेंट होता है, जिसमें 2 लोग सवार थे, जिसमें एक व्यक्ति की जान चली गई है और एक व्यक्ति की स्थिति फिलहाल नाजुक स्थिति बताई जा रही है कि वो स्थिति उसकी नाजुक बनी हुई है। स्थितियां क्या है यहाँ पर? वार्ड 14 के पार्षद भी यहाँ पे मौजूद, जिनका ये वार्ड है, और वार्ड 15 के पार्षद भी यहाँ मौजूद है, गौतम प्रसाद, जिनके वार्ड का निवासी था, और यहाँ पे जेजेपी के प्रधान ओपी सियाग भी यही, वो इसी सोसाइटी में रहते हैं, और पूरा मामला जानेंगे, समझेंगे क्या है। तो ये गड्ढा जो दिखाई पड़ रहा है वहां से उस सड़क से लेके इस सड़क के बीच में सामने एक सोसाइटी नहीं बनी, टाइटन आइकॉनिक के नाम से सोसाइटी बन रही है। यहाँ पे कि बताया जाता है कि पानी का एक कनेक्शन जोड़ा गया है, और इस पानी के कनेक्शन की वजह से यहाँ पे सड़क में खड्डे को कर दिए गए, जबकि होना चाहिए था नियमानुसार। नगर निगम ने से जब पानी का कनेक्शन लिया गया था तो इसको यहाँ पे बजरी डाल करके इसको बराबर किया जाना चाहिए था, चाहे वो ये करवाते या नगर निगम वाले करवाते, मगर दोनों तरफ से किया नहीं गया। नतीजा ये हुआ कि एक आदमी की जान चली गई। और रोज जब यहाँ पे लोग निकलते तो बताया जाता है कि कोई ना कोई रोजाना एक्सीडेंट होता है, स्थितियां खराब होती है। पहले तो बात करेंगे नरवाना जी से। नरवाना जी, आपका वार्ड है ये, और यहाँ पे खड्डा है, एक बंदे की जान चली गई कल यहाँ पे, क्या कहेंगे? देखिए, बड़ी दुखद घटना है और बहुत गलत हुआ कि एक गरीब आदमी की जान चली गई, और उसके लिए मैं बड़ा दुखद और संवेदना प्रकट करता हूँ परिवार के प्रति। लेकिन ये खड्डा, इन्होंने जो ये सोसाइटी सामने बन रही है टाइटन आइकॉनिक, इन्होंने पानी का कनेक्शन लिया या सीवरेज का लिया, जो भी लिया ये हमें पता नहीं, हमारी नॉलेज में नहीं है कि निगम से किस प्रकार के इन्होंने क्या कागजात दिए हैं, नहीं भी दिए, क्या किया क्या नहीं, हमारी नॉलेज में नहीं है। लेकिन इसकी मैं इंक्वायरी कराएंगे और पता करेंगे भी ये कैसे तो कनेक्शन आप ये बना। मानते हैं कि ये खड्डा गलत यहाँ पे भरा जाना चाहिए, निगम से भरता है या फिर ये भरते जो है? बिल्कुल भरा जाना चाहिए। निगम इसके पैसे भी लेता है, रोड कट के तो निगम भी पैसे लेता है। रोज निगम यहाँ पे एक्सीडेंट होते लोग बता रहे हैं, रोज। बिल्कुल होते हैं जी। मैं खुद भी यहाँ से निकलता हूँ डेली, मेरी भी गाड़ी धड़ाधड़ बजती है। इनको कहा भी था, इनको सोसाइटी वालों को लोगों ने कहा है कि आप इसको भरो, लेकिन इन्होंने आज तक ध्यान नहीं दिया। तो दादागिरी सोसाइटी वालों की। भाई मालिक हैं, करोड़ों रुपए लगा के आए हुए हैं, कुछ ना कुछ तो तो करोड़ दादागिरी रुपए दिखाएंगे। लगाएंगे, किसी की जान ले लेंगे ये? ये कर ही रहे हैं, ऐसा काम हो ही रहा है, आपके सामने है, देख लो। रोज जान ही, गई अभी है अभी परसों। आप खड़े थे यहाँ पे, मैंने कल पूछा लोगों से, लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे रोज मैं गिरता हूँ। एक सज्जन थे, वो कहते हैं मैं चोटिल बिल्कुल हो चुका हूँ यहाँ पे। बिल्कुल चोटिल हो रहे हैं जी। और कल तो पता ही लगा आपको कि परसों तो एक बंदे की यहाँ डेथ हो ही गई है, आपको पता ही है सारी बात। गौतम जी, पता चला जो बंदा था वो आपके वार्ड का निवासी था, उसके 5 बच्चे थे, उसकी डेथ हो गई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, आप भी कल वहीं पे थे 32 हाउस में। क्या था पूरा मामला, आप बताएंगे जरा? पूरा मामला ये था जी कि दो बंदे कल शाम को, परसों शाम को जा रहे थे स्कूटर पे, और इस गड्ढे में, और आगे गाय भी आ गया था। गाय की भी टक्कर हुई, और गड्ढे में पहले जो है कि स्कूटर जब टपाए तो इनका अनबैलेंस हो गया स्कूटर, दोनों के दोनों गिर गए। एक पे तो जान चली गई कर्कोरेंट, और एक जो है कि सिर में चोट लगने से कोमा में है, अभी भी 32 सेक्टर हॉस्पिटल में एडमिट है। आप करो गाय से लेके निगम में अधिकारी जो बैठे होते थे, शहर को हमने काऊ फ्री कर दिया, मतलब जो अवैध जानवर हैं उनसे फ्री कर दिया है। आप भी निगम में पार्षद हैं। कम से कम इस 20 सेक्टर में और इस हमारे 15 नंबर वार्ड में सबसे ज़्यादा 100 गाय डेली जो है रोडों पर घूमती है। तो 100 कागजों में फ्री गायों हुई है, को सिर्फ कागजों में फ्री हुआ है? कागजों में फ्री हुई है, कागजों में ही बिल्कुल फ्री कागजों हुआ में है ही जी। फ्री हुई है। हमारे सेक्टर में 20 सेक्टर में, चाहे इनका वार्ड सेक्टर तो एक ही है दोनों ही हमारा, वार्ड है, 14-15 दोनों बीच चौदह में आते पंद्रह हैं। दोनों वार्ड है। लेकिन इनमें गाय अभी भी, आप देखो सांड कैसे खड़े हैं यहाँ पे, झुंड के झुंड यहाँ घूमते हैं गायों को। कभी आज तक इसको कैटल फ्री आज तक नहीं हुआ ये, और ना हो सकता, क्योंकि इच्छा शक्ति नहीं है निगम की इसको कैटल फ्री करने की। हम्म। और खड्डों की बात है, ये खड्डा तो इन्होंने बनाया है, जगह जगह खड्डे हैं हमारे पूरे 20 में, कहीं भी इंसिडेंट हो सकते हैं। 20 वार्ड की सड़कों में खड्डों की भरमार है। बार बार कंप्लेंट करने के बाद बार बार कहा कि पैच वर्क लगवा दो, कुछ कर दो, लेकिन आज तक इन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया इस पे। तो आज तो एक इंसिडेंट हुआ है कि बंदा मर गया, कल एक दो और मरेंगे, तब जाके कहीं आंख खुलेगी निगम की। हम्म। गड्ढे एक नहीं है, 105 नंबर सोसाइटी के पास एक ठेकेदार ने पाइप डाला, वहाँ भी गड्ढे हैं मोड़ पे ही। एक कुंडी गांव के पास गड्ढा है, गड्ढा नहीं है बल्कि रोड कट है। रोड कट दो दो तीन तीन जगह होने के कारण ये मेन रोड पे रोड कट होनी नहीं चाहिए। सवाल इस बात का, आप दोनों लोग यहाँ पे खड़े हैं, सेक्टर 20 का वार्ड है, वार्ड नंबर 14, वार्ड नंबर 15, तो निगम के अधिकारी का शोर है क्या? ये गड्ढे की वहां तक आवाज नहीं पहुंचती, क्या है कहानी? निगम बाकायदा रोड कट का पैसा लेता है। जब रोड कट का पैसा लेता है, जब काम कंप्लीट होने के बाद उसको भरवाता क्यों नहीं?
उसका भरवाने का काम निगम का है और भरवाना चाहिए। निगम के अफसरों ने नहीं ध्यान देते इस बात पे। इसके लिए तो हम चलो कंप्लेंट करेंगे ही, इससे पूछेंगे भी क्यों ऐसा हो रहा है कि सारे वार्ड के अंदर जितने भी खड्डे बने हैं, जितने भी कनेक्शन लिए हैं लोगों ने, सबके खड्डे पड़े हैं, किसी को नहीं भर रहे। पैसा किस बात का ले रहे हैं वो? इससे अच्छा लोगों की जिम्मेवारी लगाओ कि भरो, वो खुद भर के देंगे। यहाँ पे नगर निगम के पूर्व अधिकारी ओपी सिहाग की मेरे साथ मौजूद है, वर्तमान में राजनीतिज्ञ हैं, जेजेपी के प्रधान हैं। सर, निगम की क्या जिम्मेदारी, थोड़ा सा आप बताएंगे, निगम की क्या जिम्मेदारी होती है? अगर मैं कनेक्शन लेने जाता हूँ और इस तरीके से कनेक्शन रोड कट लगा देता हूँ तो क्या जिम्मेदारी होती है? निगम पैसा लेता है क्या नहीं लेता? दो चीजें हैं, ये जो रोड है ये नगर निगम का है, और जो कोई नई सोसाइटी बन रही है, क्या नाम है इसका, टाइटन वेंचर, टाइटन आइकॉनिक। अब इन्होंने अब आई थिंक पानी कनेक्शन लिया हुआ भी है, और ये हमें नहीं पता कि लीगल लिया है या अपना लिया है या थोड़ा सा इधर आ जाओ। परमिशन एमसी से ली है या एचएसवीपी से ली है। लेकिन जिससे भी परमिशन ली है, फिर भी जो गड्ढा इसका रोड कट होता है बाकायदा, चार्जेज होते हैं उसके, तो वो चार्जेज नगर निगम जमा कराने होते हैं। उसके बाद में नगर निगम की ड्यूटी है या एचएसवीपी की बनती है कि उसको रिपेयर कराए, या जो कंपनी या कोई मकान मालिक या कोई सोसाइटी वाले लेते हैं वो इसको ठीक करा के दें। लेकिन ये पिछले काफी दिनों से है ये, क्योंकि मैं पास में रहता हूँ यहाँ, और इस लगभग 1.5 महीने से ये है। शुरू में कुछ कंकर पत्थर डाल दिए, आप देख रहे हो सारा, और जब पीछे बारिश हुई तो सारा ऊपर से उखड़ गया सारा, और वाकई में काफी लोगों मैंने यहाँ झटका खाते हुए देखा है। और जो एक्सीडेंट हुआ था परसों शाम को, वो बाई चांस में पहले गेट के ऊपर आया ही था, उससे तो 20-25 सेकंड जिस तरह पहले कोई एक यहाँ कोई, ये आप देख रहे हो, यहाँ से निकला ही था, मैं अंदर गया इतना में मुझे हमारे साथी पड़ोसी हमारे, उन्होंने कहा एक्सीडेंट हो गया। मैं लिफ्ट चढ़ने वाला था, हम वापिस भाग के आए तो दो बंदे इस साइड में ये यहाँ गिरे हुए यहाँ पर। तुरंत एम्बुलेंस बुलाई गई, एम्बुलेंस तो नहीं आई लेकिन पुलिस वाले आगे थे, उन लोगों को दोनों को ले गए। लेकिन एक जो कोई कहता था सांड आ गया, गाय आ गया थी, मुझे और जो लोग खड़े थे यहाँ देखा था, वो कहते थे पहले गड्ढे से इम्बुलेंस हुआ उनका और वो गिरे हैं, आगे सांड आया गाय आई है तो नहीं पता पूरा, लेकिन इसकी वजह से वो दोनों गिर गए थे और एक हेड इंजरी थी। पुलिस उनको ले गई, सिलो कराया और पता चला अब कि एक उनमें से एक की डेथ होगी, दूसरा सीरियस है। तो बहुत गंभीर मामला है, केस बनता है, एक किस्म की मर्डरी टाइप लगा लो आप, यही हुआ है। अब लापरवाही किसकी है वो जांच का विषय है। क्या नगर निगम से अगर इन्होंने परमिशन ली है या एचएसवीपी से, तो उनके और रोड पर जमा कराया है तो अधिकारियों के भी साथ में जिसकी है उसकी लापरवाही सामने आती है, बड़ा गंभीर मामला है। इसके बाद परसों रात को जब बात हुई तो यहाँ इनका कोई बंदा था, लोगों ने उनको कहा भी इसको भरवा दो, कल पूरा दिन बीत गया और 1.5 महीने से हो रहा है, और मुझे नहीं लगता कि वो कोई लोग ये इस तरह की परवाह कर रहे हैं। जब ये फर्ज बनता है, कोई नई कंस्ट्रक्शन होती है तो रोड कट और उसको तुरंत ठीक कराओ ताकि लोगों को दिक्कतें नहीं आए। तो जैसा आपको दोनों हमारे पार्षद यहाँ हैं, तो बड़ा गंभीर मामला है और हम ये मांग करेंगे कि इसकी बकायदा जांच। एक गरीब आदमी जो जिसके बाल बच्चे थे, जो वो कहाँ पर जाएंगे? 5 बच्चे थे उसके बताया जा रहे, 5 कहाँ बच्चे जाएंगे बेचारे वो? अब जिस तलाहत में जैसे भी हुआ है, ये अगर ये कट नहीं होता तो वो जान नहीं जाती। तो बहुत गंभीर मामला है। और आज मैं अखबार में पढ़ रहा था, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने भी, कोई मोहल्ले का मामला था, उसको खुद कोर्ट ने भी कहा है कि इस तरह गड्ढे वड्ढे नहीं होनी चाहिए। ये केस बड़ा गंभीर है और मैं तो प्रशासन से कहूँगा कि इसको कल ठीक करवाएं। साथ में पुलिस विभाग जो है वो इसमें बाकायदा FIR लिखी है ना, उसमें कह रहे पशु आगे आए हैं, पशु की तो बात पता नहीं है कि नहीं है, लेकिन ये गड्ढा जरूर, क्योंकि इससे गिर के ही यहाँ से आगे जाके गिरे हैं साथ में। मतलब इशारे, मतलब कहा जाए कि पुलिस विभाग को नामजद FIR होनी चाहिए कायदे से। हाँ। चाहे वो निगम के अधिकारी हो या ये बिल्डर हो, मतलब बिल्डर क्या करते हैं कि यहाँ पे एक बड़ी बड़ी करोड़ों रुपए की बिल्डिंग बना रहे हैं यहाँ पे, और एक छोटा सा गड्ढा भरने में उनको मुश्किल आती है। वो चलो उनको करना चाहिए, देखो कोई काम अपना कर रहा करे, हमें किसी को दिक्कत नहीं है। बकायदा कई बार बोला जी, लड़का जब गिर गया ना, एक बंदा यहाँ गिरा था, हमने कल इनको बोला कि ये खड्डे भरवा दो, ये गार्ड साहब थे, बोले आप अंदर जाके बात करो, हम नहीं बोल सकते। ये लोग गार्ड थे, हमने ये बात बोला गया। ये गार्ड यहीं पे, ये गार्ड थे, कौन से? ये नहीं थे, बोला गया। हाँ भैया, क्या था मामला पूरा? सर ये है कि हमको बता देते थे वो बाबू जी। कौन है बाबूजी यहाँ पे? नाम क्या है किसका बाबू का? अच्छा, आपने बताइए यहाँ पे खड्डों की? हाँ, ये सब तो कहते क्या है ये? कहते हैं
भरवा देंगे जब काम चालू होगा तब भरवाएंगे। हम इनसे बोले जी, कई बार हमने हाँ, बोला है घाट हाँ, से, बोले। जब बंदे हमारे सामने गिरे दो, हमने बोला था इस पर हमारे गाड़ी रोक के, हमारे सर क्योंकि रोज हम इस रास्ते जाते आते हमने कई बार बोला जी आप इतने बड़ी बिल्डिंग बनवा रहे, कितना मसाला लगेगा, इससे मसाला ही डलवा दो। ये बोले आप अंदर जाके बात करो, अब अंदर जाने नहीं देते हैं जी। बिल्डिंग तो बना ली है जी, लेकिन कितना मसाला लगता है जी इसमें। आज बताओ, एक मर गया, एक बेचारा कोमा में है, उसको कौन देख रेख करने वाला है। मतलब गरीब आदमी की जो जिंदगी है वो इन लोगों के लिए, किसी के लिए कोई बहुत बड़ी नहीं है। अगर यहीं पर कोई वीआईपी या कोई बड़ा हो जाता तो अब तक हम अभी कुछ दिन पहले पीएम साहब आके गए पंचला में, जहाँ पे आए थे वहाँ पे सड़कें मैं कह रहा हूँ, चकाचक कर दी गई। अच्छी बात है, वो हंगामा खड़ा हो जाता, लेकिन एक गरीब आदमी को पूछने वाला नहीं है, तो पूछने वाला मतलब पीएम साहब सीएम साहब आते तो सड़क बन मैं जाती। कह रहा हूँ, चलो वो एक अलग मैटर हो गया, ड्यूटी बनती है, ये इसकी भी है, प्रशासन की है या इन कंपनी जो बना रही इनकी है, लेकिन ये मानते ही नहीं है। होना चाहिए था। और इसमें मैं हम फिर मांग कर रहे हैं, इसमें बकायदा एफआईआर में नाम होना चाहिए इनका, जिन्होंने गड्ढा खुदवाया है, कनेक्शन लिया है, या जिन्होंने कनेक्शन दिया है, लापरवाही हुई है, उसके हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए। और एक गरीब आदमी की जान को इतना सस्ता न समझो, और वरना लोग जो है ना उबड़ तो एक बार फिर दिखा दूं, ये जो गड्ढा है, यहाँ पर जो गड्ढा बनाया गया 108 नंबर सोसाइटी से लेकर के टाइटैनिक आइकॉनिक, इधर टाइटैनिक आइकॉनिक नाम की एक बिल्डिंग बनाई जा रही है, सामने से कनेक्शन लिया गया है। यहाँ पर कल परसों शाम को एक एक्सीडेंट हुआ है स्कूटी सवार का, इसके 5 बच्चे बताए जाते हैं, उसकी मौत हो चुकी है। दूसरा जो आदमी है वो सीरियस स्थिति में बताया जा रहा है। यहाँ पे तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं जिन्होंने बात रखी है, बल्कि सिहाग साहब ने तो ये भी कहा है कि इसके ऊपर नामजद एफआईआर होनी चाहिए। जो जिस तरीके से पुलिस ने यहाँ पर एक गाय का इंसिडेंट दिखा करके बात रख दी है, नामजद एफआईआर होनी, चाहे वो नगर निगम के अधिकारियों की लापरवाही हो या फिर इस बिल्डर की लापरवाही। जिस तरीके से बताया जा रहा है कि इस बिल्डर को कई बार कहा गया इस खड्डे को भर दो, थोड़ा सी बजरी लगेगी, रोड़ी लगेगी, सीमेंट लगेगी, भर दिया जाए, मगर ना तो इस बिल्डर ने काम किया, ना ही नगर निगम के अधिकारियों ने काम किया इसके ऊपर।